गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो प्रेपोजिशन पर बेस्ड ऑन है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ही बात ना करें, जो हमारी डेली लाइफ है इनके अंदर बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके अंदर हम गलतियां कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे सामने है एक सेंटेंस से रिलेटेड है। तो पहले मैं एक एरर दे रहा हूं, उस एरर को सोल्व कीजिए, उसके रिगार्डिंग मैं फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझाता हूं। लेट्स सी। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने है, तो स्टूडेंट्स आइए और इसको सोल्व कीजिए। द हिंदू रिलीजन has been in existence for time immemorial. The Hindu religion has been in existence for time immemorial. हाँ जी, बताइए इसके अंदर एरर। और बेटा यहां तक अगर आप आते हैं, यहां तक आप आते हैं तो बेटा एक लाइक का बटन दबाना न भूलें, लाइक ज़रूर कर दें। यहां पर इतना फिजिकली, मेंटली और इवन फिनेंशियली भी इतना ज़्यादा मेहनत की जा रही है, तो if you do one thing, just press like button, so it will be so helpful for me and it is just like a petrol for me कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल डल जाता है तो गाड़ी बढ़िया चलती है। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, एवरीवन, मैंने गुड मॉर्निंग कर लिया बेटा सभी को। एवरीवन गुड मॉर्निंग। हाँ जी, एनीबडी एल्स ट्राई टू आंसर, ट्राई टू आंसर, ट्राई टू आंसर। द हिंदू रिलीजन हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर टाइम इमेमोरियल। नहीं बेटा, हर्ष एग्जिस्टेंस प्रोनाउन नहीं है, ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। ये वैसे समझ लो, जो वर्ड प्रेपोजिशन के बाद आएगा वो नाउन है, ये नाउन। और जिस वर्ड के एंड में ENCE होगा, जिस वर्ड के एंड में ENC होगा तो इसे कहते हैं नाउन प्रीफिक्स। ये हो जाता है, सॉरी, नाउन सफिक्स जो बाद में आकर जुड़े, तो ये नाउन सफिक्स है। जिस वर्ड के एंड में ENCE होगा वो नाउन बनेगा। और वैसे भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन, तो ये प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता ना, ये प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता। इसमें एरर बताइए, एरर बताइए। हाँ जी, बेटा वो आप क्या कहते हैं, फ़ोन कीजिए, आप फ़ोन कीजिए, फ़ोन करके आप अपनी समस्याओं का समाधान करवाइए। बेटा वो आप इंस्टीट्यूट में फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान करवाइए। जे चौधरी, बेटा बार बार कॉपी पेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, आप इंस्टीट्यूट में कॉल कीजिए, क्योंकि अब ये इस समस्या का समाधान मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टेक्निकल इश्यू है, ये टेक्निकल इश्यू है। तो मैं तो टीचिंग कर रहा हूँ, मेरे से आप इंग्लिश पूछिए बेटा, कॉपी पेस्ट मत मार बेटा, औरों के भी ऐसे एग्जाम्पल देने दे। हाँ बेटा, पूजा वर्मा, आज हम प्रेपोजिशन कर रहे हैं, आज जो हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन पर कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रेपोजिशन। तो बेटा इसके अंदर जो एरर है ना, तो यहाँ पर देखो जो फोर होता है, फोर जो लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, तो उसके अंदर हम लगाते हैं फोर। और जो सिंस लगता है ना, सिंस जो लगता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। और बेटा इन्हीं के साथ साथ हम बात करते हैं फ्रॉम की। फ्रॉम का मतलब होता है स्टार्टिंग, जो जब कब लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। तो अब देखो, तो इसको ऐसे समझो कि जो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय होता है, उसके साथ तो फोर लगाएंगे। तो ये टाइम इमेमोरियल, तो क्या कहते हैं, कोई अनिश्चित टाइम नहीं है, कोई भी अनिश्चित टाइम, जैसे 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, तो कोई निश्चित टाइम नहीं है कि कब की बात कर रहा है। तो इस टाइप का तो टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ आप फोर लगा नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ पे पता चला कि फोर गलत है।
अब क्या यहाँ सिंस लगा दें? नहीं, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय। तो टाइम इमेमोरियल कोई निश्चित समय है, जैसे 2015 से सुबह 7 बजे से या कहे मंडे से, कि पर्टिकुलर मंडे से 7 बजे से या 2015 से, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कोई निश्चित समय नहीं है, तो सिंस नहीं लगा पाओगे। तो यहां पर सिंस भी गलत होगा अगर आपको कोशिश करें सिंस लगाने की। तो बेटा यहां पर जो लगेगा, यहां पर लगेगा फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, क्योंकि जो हिंदू धर्म आया वो पास्ट में, टाइम इमेमोरियल, अनंत काल, बहुत समय पहले से शुरू हुआ है। तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन है, इसलिए यहां पर फ्रॉम लगेगा, न फॉर न सिंस, यहां पर लगेगा फ्रॉम कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। तो बेटा इस बात को मैं अलग 3 एग्जांपल से और समझा देता हूं। देखो इस बात को हम 3 अलग एग्जांपल से और समझते हैं, ध्यान दीजिए। देखें 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए जैसे हम बात करते हैं कि शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2 years। इसी को हम दोबारा लिखते हैं, शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली डैश, शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 2019। माई एग्जाम्स स्टार्ट डैश मंडे। हाँ जी, तो देखो अभी से मैं बता रहा हूं। अब यहां पर है ना, आपको यह समझना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन क्या है, और मतलब डेफिनेट टाइम क्या है, इनडेफिनेट टाइम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन क्या है, यह समझना पड़ेगा हमें। यह हमें समझना पड़ेगा कि क्या कह रहे हैं। तो ये कहता है ये जो है ना निश्चित अनिश्चित टाइम, मतलब जिस टाइम के साथ एस और ईएस लगा सको, जिस टाइम के साथ एस और ईएस लग जाता है उसके साथ 4 लगाओ। जिस टाइम के साथ आप एस और ईएस लगा सकते हैं उसके साथ आप 4 लगाओ। तो जैसे सेकंड है, सेकंड्स कर सकते हो, मिनट का मिनट्स कर सकते हो, डे का डेज कर सकते हो, वीक का वीक्स कर सकते हो। तो जिस टाइम के साथ एस और ईएस लगता है तो वो टाइम जो होता है अनिश्चित टाइम होता है ना, पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके साथ आप 4 लगाए। तो 4 अब बेटा जिस टाइम के साथ एस और एस आप नहीं लगा सकते, तो 2019 का 19 नहीं कर सकते, तो वो निश्चित टाइम होता है, उसके साथ आप सिंस लगाओ। तो ये होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन मेरे एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं? मंडे से। तो मंडे से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिंस नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन है, तो यहाँ पर आपको फ्रॉम लगाना है। यहाँ पर क्या ऐड करना है? यहाँ पर आपको फ्रॉम ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे बेटा बात को? यहाँ पर अगर आपको फ्रॉम ऐड करना है, तो अगर आपने फ्रॉम ऐड किया तो इसका मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन है। तो बेटा यही बात अगर यहाँ समझ में आ गई है, यही बात तो यहाँ पर भी बताई गई है। तो ये जो है टाइम इमेमोरियल, अनंत काल से, तो बेटा ना तो ये पीरियड ऑफ टाइम है, ना ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ना तो निश्चित है ना अनिश्चित टाइम है। यहाँ से हिंदू धर्म शुरू हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन है, तो बेटा 4 की जगह फिर आपको फ्रॉम करना पड़ेगा ना, 4 की जगह यहाँ पर फ्रॉम करना पड़ेगा। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। तो आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो प्रेपोजिशन पर बेस्ड ऑन है। आइए बेटा अगला करते हैं। द लॉइन स्प्रैंग ऑन द काउ। जल्दी आइए बताइए, द लॉइन स्प्रैंग ऑन द काउ। जल्दी बताइए कैसे ठीक होगा। बेटा ये सेंटेंस को ज्योति रंजन जैना, बेटा सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए।
सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कीजिए। जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ना, ट्रांसलेशन हमें यह शो करता है, जैसे मेरे एग्जाम मंडे से शुरू होंगे तो मंडे पहला होगा, वहां से स्टार्टिंग हो रही है एक्शन की, वहां से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है बेटा। जैना, ज्योति रंजन जैना, आपकी बात का जवाब दिया मैंने। बेटा याद नहीं करते ऐसे कि पूजा वर्मा कि मंडे के लिए आप फ्रॉम लगाएंगे, मैंने ऐसे नहीं बोला मंडे के साथ फ्रॉम। डिपेंड करता है सिचुएशन में, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हाँ बेटा, बेटा यहां तक आए लाइक भी कर देना, है ना। द लोइन स्प्रैंग ऑन द काउ, जल्दी बताओ। पंकज कुमार, गुड मॉर्निंग बच्चे। रवि, मोहम्मद सैफ, बताओ 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 बताओ, आंसर दो जल्दी। आपने कर लिया, चलो अब मैं समझाऊं। अब मैं समझा देता हूं आपको। देखिए देखिए बेटा क्या होता है, यहां पर आप ऑन नहीं लगा पाएंगे, यहां पर आप ऑन नहीं लगा पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा यहां पर, ये ऑन नहीं लगा पाओगे आप। क्यों भाई, ऑन क्यों नहीं लग पाएगा इधर? तो बेटा ऑन की जगह पर क्या लगना है बेटा, यहां पर अपॉन लगना है, समझे, अपॉन लगना है। देखिए ऑन कब लगता है, अपॉन कब लगता है, दोनों समझे। पहले हम ऑन की बात करते हैं। ऑन बताता है ऑन द सरफेस ऑफ, ये बताता है किसी चीज के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ, किसी चीज के ऊपर। जैसे ये मेरी हथेली है पाम, अब पाम के ऊपर रखा मैंने पेन, तो द पेन इज ऑन द पाम, ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ, इन टचिंग वे, मीन्स नीचे का सपोर्ट मिलना चाहिए। जब नीचे का सपोर्ट मिल रहा है, हमें नीचे का सपोर्ट किसी चीज से मिल रहा है, तो बेटा उस वक्त हम ऑन का सिचुएशन रखते हैं कि कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी है, ऑन द सरफेस ऑफ। ठीक है। तो अब अपॉन क्या होता है, अपॉन क्या होता है, अपॉन होता है बेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब एक साइड से दूसरी ओर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी ओर, बट इन मोशन, ये कहता है इन मोशन, गति के अंदर, ये मोशन गति के अंदर, और इसके अंदर एयर कॉन्टैक्ट होता है। इसके अंदर एक चीज और होगी, दैट इज एयर कॉन्टैक्ट। एयर कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो एक सेकंड के लिए ही सही हवा में जरूर आए। जैसे यहां से हमने ऐसे किया, पेन देख रहे हैं, पेन यहां से लेके यहां तक, एक चीज यहां से लेकर वहां, वहां से लेकर यहां, गति की अवस्था में स्थान बदले, लेकिन एयर कांटेक्ट में आकर चाहे एक सेकंड के लिए ही सही, तो वहां अपॉन लगता है। अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो इसे देखो। द लुइंग कहते शेर ने छलांग लगाई डैश द काउ, शेर ने काउ पर छलांग लगाई, और शेर ने काउ पर छलांग लगाई, तो उसके ऊपर अगर छलांग लगाई है, तो अब इमेजिन कीजिए सिचुएशन कि शेर अगर गाय पर छलांग लगाएगा तो किस सिचुएशन में वो उसके ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियस एक जगह से दूसरी ओर, और गति की अवस्था में है, एक जगह से दूसरी ओर गति की अवस्था में है, और तीसरा एयर कांटेक्ट, एक सेकंड के लिए ही सही वो हवा में आया। पढ़कर इमेजिन कीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक ओवर इट कि यार अगर शेर काऊ पे छलांग लगा रहा है, तो एक जगह से दूसरी ओर एयर कांटेक्ट, और दूसरा गति की अवस्था में जो आ रहा है एक सेकंड के लिए हवा में है, एयर कांटेक्ट, तो बेटा फिर ऑन नहीं लगा कर आप अपॉन लगाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब जल्दी बताओ। बिल्कुल रवि, बहुत बढ़िया। देखो कितने बच्चे कितने समझदार हैं, देखो रिप्लाई कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं। बताओ बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से यस और नो में रिप्लाई कीजिए, यस और नो में जल्दी रिप्लाई कीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन भी ले लेता हूं। जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक हुआ ना बेटा? तो बेटा प्रेपोजिशन के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स आज हम करने जा रहे हैं। जुड़े रहें, बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। जुड़े रहें, बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें।
कहता है पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द यूनिवर्सिटी कैंपस, कि पुलिस आर नॉट अलाउड, पुलिस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं है टू एंटर इनटू दी, कि वो एंटर कर जाए इनटू द यूनिवर्सिटी कैंपस, कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर एंट्री कर जाए, ये पुलिस को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। शाबाश, अरे मेरे बच्चों को समझ में आ गया। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हमारे पास तो इतने सारे भाई, शेर का बच्चा एक ही अच्छा, यहां तो इतने सारे हैं। ग्रेट 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 डूइंग, ग्रेट डूइंग। सर आ जाओ आ जाओ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन। प्रेपोजिशन के मस्त कॉन्सेप्ट, मस्त से मस्त कॉन्सेप्ट, झकास। आ जाइए बेटा, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। बहुत बढ़िया बेटा, सब जवाब दे रहे हैं, 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 लेकिन सभी गलत है। बस एक अंजलि कुमारी का सही आया है, अभी तक अंजलि कुमारी का सही आया है। बेटा देखो, अब देखो, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूं। बेटा बेसिकली यहां पर प्रपोजिशन ही नहीं आएगा, बेसिकली यहां प्रपोजिशन ही नहीं आएगा। अगर हम यहां पर देखें, ये जो इनटू है ये आएगा ही नहीं, समझ रहे बात को, ये आएगा ही नहीं। अब ये क्यों नहीं आएगा, कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। अविनाश रावत का भी अब ठीक आया रिप्लाई, प्रपोजिशन ही नहीं आएगा कि एंटर द यूनिवर्सिटी कैंपस। बेटा बात समझे, हम जो यूज करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहां समझाऊं। हम जो यूज करते हैं ना बेटा, जैसे हमने सेंटेंस बोला, तो उस सेंटेंस के अंदर अगर हमने इस्तेमाल कर लिया, अगर हम उस सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं एंटर, जैसे डू नॉट एंटर इन या इनटू माई रूम, तो बेसिकली ये दोनों गलत हैं। अब मैं आपको बात समझाऊं, ये दोनों गलत हैं, ये आएंगे ही नहीं। सेंटेंस होगा डू नॉट एंटर माई रूम। अब ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं लग रहा, प्रपोजिशन क्यों नहीं लग रहा? अब ये भी समझे कि प्रपोजिशन क्यों नहीं लग रहा है, ये भी समझे। बेटा हमारा जो ये वर्ब है एंटर, ये जो वर्ब है ना एंटर, तो ये जो एंटर वर्ब है, तो एंटर का मतलब होता है गो, एंटर का मतलब होता है गो या कम, गो या कम प्लस इनसाइड। इसका मतलब क्या होता है, गो या कम प्लस इनसाइड। इसका मतलब होता है जाना या आना अंदर की ओर, अंदर की ओर जाना या अंदर की ओर आना, तो इसका मतलब होता है एंटर। तो एंटर को हिंदी में हम कहते हैं प्रवेश करना। इसे क्या कहते हैं हिंदी में? प्रवेश। प्रवेश करना। तो एंटर का मतलब जो होता है कहीं अंदर जाना या अंदर आना। तो बेटा इसके अंदर दो चीजें, एक तो वर्ब और दूसरा प्रपोजिशन। इसमें दो चीजें जुड़ी रहती हैं, वर्ब प्लस प्रपोजिशन। इसमें दो चीजें जुड़ी होती हैं, वर्ब और प्रपोजिशन साथ होता है। बेटा एंटर का मतलब है ये और इसका मतलब है ये, तो एंटर लगा दिया तो इसका मतलब है वर्ब प्लस प्रपोजिशन। तो जब हमने यहां एंटर लगा दिया तो इसका मतलब है इसके अंदर वर्ब और ये प्रपोजिशन इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर वर्ब एंड प्रपोजिशन ये इंक्लूडेड है। अजय महतो, हाउ आर यू? हाँ जी, तो समझ रहे हैं? तो डू नॉट एंटर माई रूम, इनटू नहीं होगा या इन नहीं होगा, क्योंकि एंटर का मतलब होता है वर्ब प्लस प्रपोजिशन। तो जब हमने एंटर लगा दिया तो इसने दोनों काम कर दिए। तो एंटर ने दोनों काम कर दिया, उसने वर्ब का भी काम कर दिया, प्रपोजिशन का भी काम कर दिया। जब इसने वर्ब और प्रपोजिशन का काम कर दिया तो भाई इसके साथ ये वर्ब तो ये प्रपोजिशन नहीं आएगी, यही बात यहां पर आएगी।
यही बात यहां पर आएगी कि पुलिस आर नॉट अलाउड टू एंटर, तो एंटर के साथ ये जो इनटू है इसका सेंस इसी में इंक्लूडेड है। ये अपने आप में वर्ब प्लस प्रेपोजिशन है, तो एंटर के साथ इनटू नहीं लगाइएगा, बस ध्यान रख लीजिए। अब एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा, एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ बेटा, ज्योति रंजन जैना, ज्योति रंजन जैना, मैंने यहां पर एंटर की बात करी है, किसी और वर्ब की बात नहीं करी। मैंने यहां पे सिर्फ किसकी बात करी है, मैंने यहां किसकी बात करी है, सिर्फ एंटर की। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि भाई गो टू योर रूम, तो यहां तो हम लगा देंगे कि भाई गो टू योर रूम, तो यहां पे हमने गो की तो बात करी नहीं है ना, वहां तो हमने एंटर की बात करी है, गो टू योर रूम, ठीक है ना, समझ में आई बात। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेपोजिशन एंटर के लिए, ये सिर्फ वर्ब और एंटर सिर्फ प्रेपोजिशन के लिए, सिर्फ एंटर के लिए है ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट एंटर के लिए। ये जो मैंने समझाया, सिर्फ ये एंटर की वजह से समझाया। आ रही है बात समझ में? ये अब हर वर्ब पे अप्लाई नहीं होगा, अब ये हर वर्ब पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगला लेते हैं, शीला रिजेंबल्स विद हर मदर, कि शीला जो है रिजेंबल्स, उसका चेहरा मोहरा मतलब जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है या चेहरा जो है मम्मी से मेल खाता है, वो अपनी मम्मी जैसी दिखती है, मम्मी जैसी है। हाँ जी बेटा, आ जाओ बताओ। नाउ वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आ जाइए बच्चों, आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी। रिप्लाई कीजिए। अंजलि कुमारी, सर ट्रिमेंडस से कोई सेंटेंस बताएं। तो अंजलि सेंटेंस लिख लो, अगर ट्रिमेंडस बेटा एक तो एडजेक्टिव है, ही हैज ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, लिख दो। ट्रिमेंडस होता है जबरदस्त, कि ही हैज ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि उसके अंदर जबरदस्त एनर्जी है, ठीक है। अंजलि तुमने क्वेश्चन पुट किया, उसका जवाब दे दिया मैंने। अभिषेक गुप्ता, बेटा ये अभिषेक गुप्ता एक बार आप उस पर फोन कर लीजिए बेटा, यहां पर वैसे नीट की अभी कोचिंग नहीं है, नीट की कोचिंग नहीं है। हाँ बेटा मनोज कुमार, यहाँ 10th तक की इंग्लिश हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 10th तक की इंग्लिश हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी बेटा। प्रद्युमन, अंजलि, हर्ष, देख रहा हूं बेटा आपके रिप्लाई। देखो कोई बोल रहा है कुछ, कोई बोल रहा है कुछ, सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग रिप्लाई किया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, मतलब आप इतना अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, इतना अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यू ऑल आर ग्रेट, यू ऑल आर ग्रेट। शीला रिजेंबल्स विद हर मदर। तो अब देखो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं। बेसिकली मैं आपको पहले तो ये समझाई दूं कि एरर क्या है, विद होगा ही नहीं। बेसिकली यहाँ पे कोई प्रपोजिशन नहीं होगा, कोई प्रपोजिशन नहीं होगा। जैसे एंटर के साथ इनटू नहीं था, तो ऐसे ही यहां पर भी आप ये समझ लो रिजेंबल्स के साथ विद नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब है ये। अब कहता है ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, मैं भी समझा देता हूं आपको, समझा देता हूं। तो शी रिजेंबल्स विद हर मदर, कि वो अपनी मम्मी से मिलती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ये समझ लो, कॉन्सेप्ट लिख लो भाई, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रपोजिशन, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, नो प्रपोजिशन विद ट्रांजिटिव वर्ब। अब कैसे पता चलेगा वर्ब ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव है? अब कॉन्सेप्ट समझ लो, अब कॉन्सेप्ट समझ लो। हिंदी पर बिल्कुल मत जाना, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मत सीखना
कि आप हिंदी में सोच रहे हैं कुछ मतलब से आ रहा है ना, में आ रहा है तो से आ रहा है तो फ्रॉम लगा दूं, में आ रहा है तो इन लगा दूं, पर आ रहा है तो ऑन लगा दूं, हिंदी के माध्यम से ना जाएं। देखिए, जो अगर सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई है, बात समझ ले, सेंटेंस में अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई है, अगर सेंटेंस में वर्ब व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो इसका मतलब है वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, यह समझ लीजिए। और वर्ब अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो अगर सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन, यह समझ लीजिए। सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। कैसे? मैंने एक सेंटेंस बोला, आई लिसन टू द क्लासिकल सॉन्ग्स। उसने कहा आई लिसन टू द क्लासिकल सॉन्ग्स, कि मैं क्लासिकल गाने सुनता हूं। आई लिसन टू द क्लासिकल सॉन्ग्स, मैं क्लासिकल गाने सुनता हूं या ओल्ड सॉन्ग्स को मैं सुनता हूं। तो ये गलत है या सही है? तो अब एक छोटा सा पॉइंट, आप वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन पुट कीजिए। आई लिसन व्हाट, मैं क्या सुनता हूं। तो जैसे ही आपने बोला मैं क्या सुनता हूं, तो आंसर क्या आया कि द क्लासिकल सॉन्ग्स। भाई क्या सुना जाता है? क्लासिकल सॉन्ग्स। तो जब सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई होता है, जब सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई होता है तो ये जो वर्ब हो जाती है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। अगर सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई है तो बेसिकली ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर सेंटेंस में व्हाट का रिप्लाई है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, और बेटा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। आई लिसन द क्लासिकल सॉन्ग्स, आई लिसन द क्लासिकल सॉन्ग्स, तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा पॉइंट एक और समझ लो, मैं एक और दे रहा हूं, पहले मेरी बात को ध्यान से समझ लो। जब मेरी बात को समझ लोगे तब मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा, तब मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। पहले आप मेरी बात को समझ लीजिए, ठीक है। मैंने एक और बोला, भाई एक सेंटेंस हमने लिया, आई लव फ्रॉम, कहता है आई लव फ्रॉम माई फैमिली, कहता है आई लव फ्रॉम माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं, मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं। तो जब से की बात आई तो फ्रॉम लगा दो, भाई ऐसा लग रहा है, जब से की बात आई तो फ्रॉम लगा दो, आई लव फ्रॉम माई फैमिली। तो क्या ये सही है? तो ये सही है या गलत है, इसको हम ग्रामेटिकली समझते हैं, इसको हम ग्रामेटिकली समझते हैं कि ये सही है या गलत है। तो देखो, हमने कहा आई लव हुम, आई लव हुम, मैं किसे प्यार करता हूं, तो आंसर में क्या आया? माई फैमिली। आई लव हुम, मैं किससे प्यार करता हूं? माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूं। तो हुम का रिप्लाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, हुम का जो रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस है, फिर समझ लो, व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, तो इसका मतलब है लव जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रेपोजिशन मत लगाना। तो भाई व्हाट और हुम का रिप्लाई है, अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, तो यहां से फ्रॉम हट जाएगा। आई लव माई फैमिली, आई लव माई फैमिली। तो बेटा मैंने क्या बताया? ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा। ट्रांजिटिव कैसे पता चलेगा? अगर व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। कॉन्सेप्ट, धांसू कॉन्सेप्ट, समझिए बात को, धांसू कॉन्सेप्ट। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा प्रेपोजिशन का भी ये पॉइंट समझ लो। तो क्या कर रहे हैं हम सीख रहे हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रेपोजिशन से रिलेटेड। तो शी रिजेंबल्स विद हर मदर, तो हम कहते हैं शी रिजेंबल्स हुम, वो किससे मिलती है, उसका चेहरा मुहरा किससे मिलता है? तो कहता है शी रिजेंबल्स विद हर मदर, तो उसका चेहरा मुहरा मिलता है अपनी माँ से। तो कहती है शी रिजेंबल्स हर मदर। तो जब हुम का आंसर आ गया तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई है तो वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। तो इस क्या बनेगा? शी रिजेंबल्स हर मदर, शी रिजेंबल्स हर मदर। हाँ बेटा, क्लास जो होंगी वो 9 से 12 तक की होंगी, 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस होंगी। समझ रहे बेटा बात को? हम क्लियर? और बेटा देखो, इंग्लिश सीख लोगे तो फिर कोई भी क्लास सही, इंग्लिश सीख लोगे तो फिर चाहे पहली से लेकर फिर चाहे क्या कहते हैं 12वीं तक, BA तक, फिर MA तक इंग्लिश सीख लो। इंग्लिश तो पूरी जिंदगी काम आती है।
इंग्लिश तो पूरी जिंदगी काम आती है, तो हम तो इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख लोगे तो पूरी जिंदगी काम आएगी, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप स्पोकन की बात करें, चाहे कहीं भी लाइफ के किसी भी स्फेयर में हो, अगर इंग्लिश आती है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। भाई फिर भी बता दूं, इंग्लिश आने का क्राइटेरिया ये नहीं कि बंदा बुद्धिमान है या बेवकूफ है, इंग्लिश आने का मतलब ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। हाँ, तो क्लियर हुआ कि नहीं? तो बेटा मैं जो तैयारी करवा रहा हूं, वैसे तो अगला क्वेश्चन देखें, मैं जो यहां पर बता रहा हूं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। बेटा ये जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं। और क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं आज प्रेपोजिशन। क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं प्रेपोजिशंस, ठीक है। और दूसरी बात, मेरा बैच बिल्कुल अभी अभी लॉन्च हुआ है, बिल्कुल नया बैच, बिल्कुल नया बैच और एकदम ताज़ा ताज़ा बैच। मॉर्निंग के अंदर सुबह 8 से 9:30 ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिवन नंबर पे कॉल कीजिए और क्या कहते हैं, ऐप के अंदर लाइव बैचेस में आकर मेरा कोर्स ले लीजिए। क्लियर हो गया होगा? हाँ, तो बेटा अब इसके अंदर एरर बताएं। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फ्रॉम मंडे लास्ट। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फ्रॉम मंडे लास्ट। बताइए बताइए बताइए। सुबह 8 से 9:30, सुबह 8 से 9:30 में बैच है हमारा, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल अभी शुरू हुआ है, बिल्कुल अभी समय, बिल्कुल ताज़ा बैच है। मॉर्निंग का बैच ज्वाइन कर सकते हो, मॉर्निंग का बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऐप में जाओ, लाइव कोर्सेज में जाओ, उसमें मिल जाएगा। और बेटा लाइक भी कर दो, लाइक भी कर दो। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फ्रॉम मंडे लास्ट, तो इसके अंदर एरर। क्लियर है? तो अब मैं आपको इसके अंदर एरर समझा देता हूं। मैं अब आपको इसके अंदर एरर समझा देता हूं, एरर समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं कि भाई इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बेटा कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैविली, पहले तो ये समझ लो, इसका मतलब है हैविली, जिसे हम कह देते हैं हिंदी में मूसलाधार। इसको हम कहते हैं हिंदी में मूसलाधार। अब इसको जरा ट्रांसलेट कीजिए, इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, कैट्स एंड डॉग्स मतलब मूसलाधार। कैसे बारिश हो रही है? बड़ी मूसलाधार, हैवीली रेनिंग हो रही है फ्रॉम मंडे लास्ट, पिछले मंडे से। कहता है पिछले मंडे से तेज बारिश हो रही है, पिछले मंडे से तेज बारिश हो रही है। क्लियर हुआ? तो बेटा मैं आपको बात बता दूं कि सिंस का एक यूज, यहां पर आप एक सिंस का यूज समझ लीजिए। यहां पर फ्रॉम की जगह सिंस होगा, लेकिन बात समझिए कि क्यों होगा, यह भी तो समझना जरूरी ना, क्यों होगा। तो सिंस समझते हैं। अगर मैं सिंस की थोड़ी सी कहानी समझाऊं, सिंस का मीनिंग क्या होता है ये अंडरस्टैंड कीजिए। बेटा आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई मैं अभी करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा, लेकिन पहले आप मेरे कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए, फिर मैं रिप्लाई करता हूं, ठीक है बच्चे? मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। सिंस का मतलब क्या होता है? बेटा सिंस का मतलब होता है टिल देन। सिंस का मतलब होता है टिल देन टू टिल नाउ, टिल देन टू टिल नाउ। मीन्स अगर मैं इसे थोड़ा सा हिंदी में डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब होता है तब से, इसका मतलब होता है तब से और अब तक, तब से अब तक। मीन्स ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है सिंस का यूज हम तब करते हैं जब एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और बोलते समय चल रहा है। समझ ले बात को, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी बोलते समय चल रहा है, तो जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और बोलते समय चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो और वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं कि एक्शन पास्ट में हुआ और अभी भी चल रहा है, तो वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, कि शी
हैज़ बीन, ये तय है, शी हैज़ बीन स्लीपिंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे मानो कि अभी दोपहर है, ऐसे मानो कि अभी दोपहर है, हम कह रहे हैं कि वो दोपहर से सो रही है, हम कह रहे हैं, ऐसे मानो हमने कहा कि वो दोपहर से सो रही है। चलो एक चीज़ और बताता हूँ, वैसे तो अब ठीक है, मैं इसमें एरर बना देता हूँ, मैं यहाँ पर सिंस की जगह पर, मैं यहाँ पर सिंस की जगह पर फ्रॉम कर दूँ तो हमें हिंदी में बिल्कुल ठीक नजर आएगा, शी हैज़ बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, कि वो मॉर्निंग से सो रही है, शी हैज़ बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग से सो रही है। लेकिन सेंटेंस का सेंस देखिए, सोना कब शुरू किया? मॉर्निंग में। सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या वो अभी भी सो रही है कि नहीं? सेंटेंस पढ़िए कि शी हैज़ बीन स्लीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या कह रहा है कि वो सुबह से सो रही है। तो भाई सोना कब शुरू किया? सुबह, और अभी भी सो रही है कि नहीं? कह रहे हाँ। तो जो एक्शन पास्ट में हुआ टिल देन टू टिल नाउ, और वो अभी भी हो रहा है, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी भी हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उसके अंदर हम सिंस का यूज करते हैं, तो वहां हम फ्रॉम लगा नहीं पाएंगे, तो यहां पर हमें फ्रॉम की जगह सिंस का यूज करना पड़ेगा, तो यहां सिंस लगाओगे। बेटा यही बात, अब यही बात तो हमारी यहां पर भी अप्लाई हो रही है, यही बात तो हमारी यहां पर भी अप्लाई हो रही है। उसने कहा इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स फ्रॉम मंडे लास्ट, कह रहा है मंडे लास्ट से बड़ी तेज बारिश हो रही है। जैसे मान लो आज बुधवार है, कह रहा मंडे लास्ट से बड़ी तेज बारिश हो रही है। तो भाई मंडे को शुरू हुई बारिश, मंडे को शुरू हुई बारिश अभी भी हो रही है कि नहीं? तो जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और उसके अंदर हम सिंस का यूज करते हैं, फ्रॉम का नहीं। तो यहां पर आपको ये फ्रॉम हटाकर सिंस करना पड़ेगा, फ्रॉम हटाकर सिंस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो आपको अभी डिटेल्स दी गई हैं, इन डिटेल्स के ऊपर आप क्लिक करें, इन डिटेल्स को जो है वो आप देखो दी गई है डिटेल्स, इन डिटेल्स पे क्लिक करें, और बैच मॉर्निंग में चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यस, मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। जल्दी बताएं, यस और नो में जल्दी बताएं क्लियर हुआ कि नहीं, और फिर वीडियो को भी लाइक करें। ये समझ में आया कि नहीं? जिन्होंने लाइक नहीं किया वो जल्दी से वीडियो को लाइक करें। बेटा जल्दी बताएं समझ में आया कि नहीं। अगला, आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस दैट ही कुड नॉट पास, आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस दैट ही कुड नॉट पास। जल्दी बताएं इसका आंसर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्रांति तनेजा, क्रांति तनेजा बेटा एक ही बात है। जो आपने पूछा, इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। जो आपने पूछा उसका आंसर है यस। रोशन पूजा वर्मा, बहुत बढ़िया थे, कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो जबरदस्त रिप्लाई करते हैं, जबरदस्त रिप्लाई करते हैं, जबरदस्त रिप्लाई करते हैं। देखो अगर किसी को लगता है कि भाई कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि कई बार चीज़ें पहली बार सामने होते आती हैं, तो वी गेट कंफ्यूज्ड सम टाइम। नाउ सी, तो इट इज़ एन ऑनलाइन क्लास, ठीक है। तो नाउ सी कि जब ये रिकॉर्डेड आपको मिलेगी, आप जाएंगे यूट्यूब पर देखेंगे, रिकॉर्डेड मिलेगी। जब ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगी तो मेरे बच्चे उस वक्त आप मेरी बातों को एक बार, दो बार, तीन बार सुन लीजिएगा, देन यू विल कम टू नो कि हाँ ये कैसे होता है। मैंने बताया ना, समटाइम्स वेन एवर वी लिसन समथिंग फर्स्ट टाइम तो वी गेट कन्फ्यूज्ड कि यार ये क्या बोला गया। तो उसको आप एक बार, दो बार, तीन बार सुन लेंगे तो हम क्या होगा कि उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएंगे। व्हेन वी आर हैबिचुअल तो एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। तो जब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो हमें हैरानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी चीज़ों को समझने में। अब इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर, आई टोल्ड हिम ऑन हिज फेस दैट ही कुड नॉट पास। जल्दी बताएं बेटा, बताएं बच्चों, प्यारे बच्चों, सुंदर बच्चों, हसीन बच्चों। I told him on his face that he could not pass. Yes, 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 yes. बहुत बढ़िया। रिप्लाई कीजिए, इसका रिप्लाई कीजिए, इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिए बच्चों।
बहुत बढ़िया। देखो अब मैं समझा देता हूं बेटा, ये ऑन हिज फेस न होकर, समझे, ये ऑन हिज फेस न होकर एट हिज फेस होगा। अब कहता है ऑन क्यों नहीं होगा, एट क्यों होगा, कि ऑन क्यों नहीं होगा, एट क्यों होगा। बेटा मैंने क्या बताया, ऑन का मतलब है कोई चीज किसी चीज के ऊपर, समझ रहे हैं। जैसे अब मैं बोलूँ तो यहाँ पर टेबल रखी है, अब मैं देखो टेबल पे खड़ा हो जाऊंगा तो देखो मेरी गर्दन उड़ जाएगी। तो मैं जैसे खड़ा हुआ, अब देखो मेरी गर्दन उड़ गई कि नहीं उड़ गई, उड़ गई ना। तो क्योंकि मैं टेबल पे खड़ा हो गया, तो मैं क्या कहता कि मैंने कहा कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द टेबल। तो मेरे सामने टेबल है, मैं उसके ऊपर खड़ा हुआ। तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो ऑन लगता है। तो बेटा आप क्या कह रहे हो, मैंने उसे बताया उसके चेहरे पर, मतलब उसके सामने आकर, मैंने सामने आकर उससे बोला कि भाई तू पास नहीं हो पाया, कि तू पास नहीं हो सकता। मैंने उसके सामने बोला उससे, ओए तू, मैंने उससे बोला तू पास नहीं हो सकता, तो उसके फेस पर आकर। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके चेहरे पे चढ़ के, कि उसको लेटाया और उसके चेहरे पे चढ़ गया, ले तेरे चेहरे पे चढ़ के बोल रहा हूं कि ले तू पास नहीं हो सकता। ओ भाई ये तो हो जाएगी मारो मुझे मारो की सिचुएशन हो जाएगी। अबे भाई ऑन हिज फेस का मतलब तो ये हो जाएगा, ये फेस रखा, फेस के ऊपर चढ़ गया, तो ऑन तो गलत हो गया, समझ में आया कि नहीं। और अपोन भी गलत होगा। कुछ बच्चों ने अपोन बोला, कुछ बच्चों ने अपोन बोला। अपोन का मतलब मैंने क्या बताया, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मूवमेंट में। अब की मूवमेंट में उसके चेहरे पे चढ़ गया, लो जी उसके चेहरे पे, भाई मुंह का कचूमर निकल जाएगा, मर जाएगा बंदा, समझ रहे हैं बात को। तो अब फिर एट क्यों आया, नाउ सिचुएशन इज एट क्यों आया, एट। तो बेटा एट शोज डायरेक्शन, एट शोज डायरेक्शन। एट के बहुत सारे यूज हैं। यहां डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे ये समझो, डायरेक्शन कैसे इसे समझे। मैंने एक बात बोला, भाई ये समझ लो ये मेट्रो स्टेशन है, ऐसे मानो कि ये मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, ये मेट्रो स्टेशन है। अब हम मेट्रो स्टेशन के अंदर एंट्री करते हैं, तो ये हमारे मेट्रो स्टेशन का गेट है, ये हमारे भाई मेट्रो स्टेशन के गेट है, ठीक है। अब कोई इंसान, भाई कोई इंसान क्या हो सकता है, भाई कोई इंसान मेट्रो स्टेशन के अंदर भी हो सकता है, कोई इंसान मेट्रो स्टेशन के पीछे भी हो सकता है, कोई इंसान मेट्रो स्टेशन के बराबर में भी हो सकता है, कोई इंसान मेट्रो स्टेशन के पास भी हो सकता है, कोई इंसान मेट्रो स्टेशन के सामने भी हो सकता है, कोई इंसान मेट्रो स्टेशन की ओर भी हो सकता है। अब समझना मैं जो बोल रहा हूं। अब अगर हम बात करते हैं, भाई हम कहते हैं, हमने ऐसे कहा कि कोई भी इंसान मेट्रो स्टेशन के अंदर है, तो जब कोई अंदर है तो हम बोलेंगे इन, आई एम इन द मेट्रो स्टेशन। समझना पूरी सिचुएशन को, आई एम इन द मेट्रो स्टेशन। कोई मेट्रो स्टेशन के पीछे है तो हम क्या बोलेंगे, आई एम बिहाइंड द मेट्रो स्टेशन। भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही तो लगाओगे प्रपोजिशन, ये थोड़ी कहीं पे भी लगा दोगे, सिचुएशन समझोगे तो लगाओगे। और अगर कोई मेट्रो स्टेशन के बराबर में है तो आई एम बिसाइड द मेट्रो स्टेशन, कि मैं मेट्रो स्टेशन के बराबर में हूं। कोई मेट्रो स्टेशन के पास है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, पास है, तो क्या बोलेगा, आई एम नियर द मेट्रो स्टेशन। क्लियर है। कोई मेट्रो स्टेशन के सामने खड़ा हुआ है तो क्या बोलेगा, आई एम इन फ्रंट ऑफ द मेट्रो स्टेशन। अब ये क्या है, मेट्रो स्टेशन की डायरेक्शन में कोई कहता है भाई तू कहां है, मैं तेरे से बात करना चाहता हूं। यार आई एम, तो वो अपनी डायरेक्शन बता रहा है, तू किधर है भाई, फोन पे बात कर रहा हूं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि हाँ भाई तू कहां है, तो भाई मेरा दोस्त फोन पे कहता भाई आई एम एट द मेट्रो स्टेशन। एट द मेट्रो स्टेशन का मतलब है कि मैं किस डायरेक्शन में हूं। यहां पर एट द मेट्रो स्टेशन भी हो सकता है, यहां पे एट द मेट्रो स्टेशन क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि मैं किस डायरेक्शन में हूं, डायरेक्शन को शो करता है। तो एट डायरेक्शन को भी शो करता है। एक एग्जांपल बता देता हूं, एक एग्जांपल अलग से ही बताता हूं। जैसे बोलता हूं कि द नोटी बॉयज, कहता है द नोटी बॉयज कहता है द नोटी बॉयज थ्रू ए स्टोन एट द मंकी। कहता है द नोटी बॉयज थ्रू ए स्टोन, कि जो शरारती बच्चे हैं उन्होंने पत्थर को फेंका किस पर, शरारती बच्चे ने पत्थर को फेंका किस पर, मंकी पर। तो बेटा मंकी का मतलब क्या हुआ, एट मंकी, एट द मंकी। कहता है शरारती बच्चे ने पत्थर फेंका किस पर, मंकी पर। तो मंकी जो हुआ, मंकी उसकी डायरेक्शन हुई कि नहीं हुई भाई, किस किस डायरेक्शन में फेंका, कि मंकी की ओर फेंका। तो ये एड जो है इस डायरेक्शन को ही बता रहा है, मंकी उसका डायरेक्शन है।
तो डायरेक्शन बताने के लिए एट आता है। हाँ, डायरेक्शन बताने के लिए एट आता है। और जब एट की बात करते हैं तो एट की बात करते हैं वो डायरेक्शन बताने के लिए, तो ऑन हिज फेस नहीं, एट हिज फेस। तो यहां पे क्या कह रहा है, आई टोल्ड हिम एट हिज फेस, कि मतलब डायरेक्शन भाई उसके सामने आकर, किधर, उसके सामने आकर, एक डायरेक्शन उसके सामने आकर बोला कि तू पास नहीं हो सकता। तो यहां पर इट इज शोइंग अस डायरेक्शन। और अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो बेटा यहां पर ऑन की जगह पर एट होगा, यहां ऑन की जगह पर एट। तो बेटा कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिलते हैं, ठीक है। किसके साथ, प्रेपोजिशन के साथ, प्रेपोजिशन के धांसू कॉन्सेप्ट्स के साथ, प्रेपोजिशन के धांसू कॉन्सेप्ट के साथ कल फिर मिलते हैं हम, ठीक है ना।